हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे बेटर करें अपने एग्जाम्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि सक्सेस का मंत्रा क्या होता है। सक्सेस यानी कि हमें अच्छे मार्क्स लेने हो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, अच्छे मार्क्स लेने हो। क्योंकि एक पैमाना तो ये भी माना जाता है, या इसको हम नींव कह सकते हैं, एक शुरुआत कह सकते हैं। जब हमारे पास अच्छे मार्क्स होते हैं तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है, आगे बढ़ने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस सक्सेस के लिए 3 तरीके होते हैं जो शुरुआत होती है। पहला तरीका है टाइम टेबल को फॉलो करना है, दूसरा तरीका है टाइम टेबल को फॉलो करना है, और तीसरा तरीका है टाइम टेबल को फॉलो करना है। यानी इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं, हमें टाइम टेबल को फॉलो करना है। आजकल के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हमारे पास। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब हमारे पास टीवी है, इंटरनेट है, वेब सीरीज़ है, सेल फ़ोन है, सब कुछ है जो हमें पीछे की तरफ खींचते हैं। और इसके कारण बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम एक टाइम टेबल बनाएं। अब टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं कि हमें अच्छे स्कोर ही करना है। अच्छे स्कोर का भी आजकल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है, क्योंकि आजकल टाइम ये नहीं कि आपने बेटर किया, आपने फर्स्ट डिवीज़न लिया, आपने 80% लिए। आजकल टॉपर्स का ज़माना है, यानी कि ऊपर के जो टॉपर्स होते हैं शायद उन्हें ही कामयाबी मिल पाती है। तो हमें टॉपर्स के साथ compete करना है, हमें बहुत दूर जाना है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें क्लास में टॉप करना है, या हम ये सोच रहे हैं कि बस इतना ही टारगेट छोटा सा लेके चलना है, तो शायद हम बड़ी गलती करें। क्योंकि हमें उन टॉपर से ही सामना करना है अगर हमें चोटी पर पहुंचना है, शिखर पर पहुंचना है, टॉप पर पहुंचना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी स्टडी को मैनेज करें, और स्टडी को मैनेज करने के लिए टाइम टेबल बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, चाहे मेरी परफॉर्मेंस हो, चाहे आपकी परफॉर्मेंस हो, चाहे आपके पेरेंट्स की परफॉर्मेंस हो, हम बेटर तब करते हैं जब हम टाइम बाउंड होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमें 40 मिनट्स का कुछ टास्क दिया जाता है, हम वो 40 मिनट्स में करते हैं। आप 3 घंटे का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम रूम में 3 घंटे में कर लेते हो। वही एग्ज़ाम आपको अगर घर पे मॉडल टेस्ट पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, कितने घंटे में करते हो? कुछ बच्चे शायद कर ही नहीं पाते, पड़ा रहता है। कुछ बच्चे हैं वो 7-8 घंटे में कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा माइंड है वो रिएक्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग कि हमने कैसे उसको सेट किया है। तो ये टाइम बाउंड होता है। जब हमारा टाइम बाउंड सेट हो जाता है, हमारा टाइम टेबल सेट हो जाता है, तो हम बेटर परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी जो रिवीजन है इन दिनों में जो चल रही है, एक चैप्टर में आपको 6-7 दिन लग जाते हैं। और वही रिवीजन जब आप एग्ज़ाम डेज में करते हो, एक दिन में आप पेज पलटते जाते हो, पूरी बुक को निकाल देते हो आँखों से। क्यों? क्योंकि हमने टाइम बाउंड कर दिया माइंड को। तो यही टाइम टेबल हमें टाइम बाउंड करता है। तो अब एक बात ये भी आती है कि इसका मतलब ये कि टाइम टेबल बना दिया और हम कामयाब? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम टेबल 40% के आसपास स्टूडेंट्स बनाते हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के बच्चे हैं, काफ़ी अवेयर हैं, उनके पेरेंट्स अवेयर हैं। एटलीस्ट 40% पेरेंट्स वो टाइम टेबल ज़रूर बनाते हैं, लेकिन उनमें से लेस देन 1% बच्चे ही उसको फॉलो कर पाते हैं। अब फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सक्सेस तो वहीं पे है। अगर हम फॉलो करेंगे तभी हमें उसके रिजल्ट आएंगे ना, बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो फॉलो क्यों नहीं कर पाते? फॉलो नहीं करने का एक कारण ये होता है कि हमने टाइम टेबल को ठीक से बनाया ही नहीं। हमने अगर बनाया नहीं तो इट मीन्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट वन। हम फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, हमसे फॉलो हो ही नहीं पाएगा। अब ये भी है कि क्या टाइम टेबल से कि हम कितना का इम्प्रूव कर पाते हैं। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एग्जैक्टली सबका एक जैसा होता है। फ़र्क ये होता है, डिफरेंस ये होता है कि किसी ने उसको फोर्स किया वर्क करने के लिए और किसी ने उसको फोर्स नहीं किया है। हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करते हैं तो हम अगर 60% पे वी कैन मूव टू द 90% पे हम इजीली जा सकते हैं। क्योंकि हमारा वर्क जो माइंड है वो रिएक्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम उसको ऑर्डर देंगे। ओके, और ऑर्डर हम देंगे जब हमें थोड़ी सी सक्सेस मिलती है ना। शुरुआत में हम टाइम टेबल बनाएंगे, आपने मान लीजिए कल से इसको फॉलो करना शुरू किया, और फर्स्ट डे हमने जब उसको फॉलो किया और हमें कुछ रिजल्ट निकले, पॉजिटिविटी हम में आएगी, हम थोड़ा और बेटर करेंगे नेक्स्ट डे में। तो इसलिए टाइम टेबल है वो बनाना एक तो बेहद ज़रूरी है, दूसरा ज़रूरी होता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको सही बनाएं।
क्योंकि अगर हमने सही नहीं बनाया तो क्या होता है हमारे, मोस्टली हम सबके साथ होता है, वो ये होता है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, फर्स्ट डे उसको फॉलो करते हैं, सेकेंड डे थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाते हैं, थर्ड डे थोड़ा सा करते हैं, फोर्थ डे के बाद वो गायब हो जाता है। हम सोचते हैं हम नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीक से पढ़ेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम डेज भी ही जा कर के हम ठीक से सोच पाते हैं कि हमने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, हमें करना चाहिए था। और इसी के साथ हमारे टारगेट चेंज होते जाते हैं। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि इस बार 90 लेने हैं, थोड़ा दिसंबर में जाते हैं हम सोचते हैं 85 ठीक है, और उसके बाद 80 पे आ जाते हैं, 80 ठीक है। और जब एग्ज़ाम डेज आते हैं तो कई बार बॉयज़ स्पेशली वो सोचते हैं बस पास करवा दे ऊपर वाले, बहुत है, अगली बार पक्का पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे 2 टॉपिक्स की। पहला ये कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हो, क्योंकि हर किसी की सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, लर्निंग जो मेथड है वो अलग अलग होता है, आप बना सकते हो। दूसरा ये कि एक टाइम टेबल मैं आपको बना करके भी दूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर उसको आप फॉलो कर पाते हो तो। चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमें कैसे टाइम टेबल बनाना है। तो हमें टाइम टेबल बनाना है, उसमें कई सारी बातों का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है कि हमें अपने जिम्मेवारियों की लिस्ट बनानी है। जिम्मेवारियों की लिस्ट का मतलब है कि हमें कौन कौन से टास्क करने होते हैं। जैसे गर्ल्स हैं उनको साफ़ सफाई में हो सकता है पेरेंट्स की हेल्प करनी पड़ती हो, किचन में भी आप जाते होंगे, ऐसे बॉयज़ के पास भी होंगे कुछ टास्क होंगे, हो सकता है घर वाले कह देते होंगे बेटा 10 रुपये का धनिया लिया। तो ऐसे जो टास्क है ना, वो टास्क भी आप लिख लीजिए कि हमें ये काम करने हैं, क्योंकि जब हम टास्क की बात करेंगे, ये बनाएंगे, तो हमें पता चलेगा एग्जैक्ट हमारे पास टाइम कितना है। इसमें आप सोने का भी टाइम इंक्लूड करोगे, इसमें आप टीवी का टाइम भी इंक्लूड करोगे, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर लोगे कि हमारे पास स्टडी के लिए टाइम कितना है। ओके, तो सबसे पहले हमें वो जिम्मेवारियों की लिस्ट बनानी है ताकि हमें असेस हम कर पाएँ, आइडिया लगा पाएँ कि हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम कितना बचेगा। उसके बाद हमें सबसे अच्छा समय कौन सा है वो चुनना है। जैसे मॉर्निंग बेटर रहेगी, इवनिंग बेटर रहेगी, आफ्टरनून बेटर रहेगा। ओके, क्योंकि हर किसी का अपना जोन है, हर किसी के घर में अलग इन्वायरमेंट है। जैसे किसी घर में रात को अगर 2 बजे सो रहे हैं तो नेचुरली है कि उनके घर में मॉर्निंग होती ही नहीं होगी। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सुबह उगता हुआ सूर्य देखा ही नहीं होगा, कई साल हो गए होंगे। तो वो आप चूज़ कीजिए कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है। ये मैं नहीं कहूँगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है, मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट होता है, लेकिन आपको सारा घर को तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर कोई ऑफिस से लेट आ रहा है, कोई जॉब से लेट आ रहा है, या आपका डिनर ही रात को बहुत लेट बन रहा है, तो वो टाइम चूज़ करना है। तो 2 चीज़ हो गई। दूसरा, हमें सबसे अच्छा समय कौन सा है उसको हमें चूज़ करना है। उसके बाद तीसरा जो हमें काम करना है वो है कि हमें अपनी पढ़ाई के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाने हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को, शॉर्ट टर्म गोल का मतलब ये है कि आपको कब तक कितना करना है, मंथली आपको कितना सिलेबस करना है और आपको कब तक सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। आपको कोशिश करनी है, जैसे 4 चैप्टर है आपके, मान लीजिए कि 14 चैप्टर्स हैं आपके सोशल साइंस में, तो 14 चैप्टर्स को आप कैसे रिवाइज़ करोगे, आपको ये डिसाइड करना है। जैसे आपने नवंबर में आपको 4 चैप्टर निपटाने हैं, आपको 4 चैप्टर है वो दिसंबर में लेके जाने हैं, ऐसे करना है, या जैन तक खींचना है, या आपको ये लग रहा है कि नहीं 6 + 6 और +2 10th ऑफ जैन तक आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। तो आपको वो गोल सेट करने हैं, क्योंकि वो गोल सेट करोगे तभी आपको टाइम टेबल के उसी के अकॉर्डिंग आप पेस बना पाओगे अपने। तो वो हमारे 2 टाइम टेबल बनेंगे, तो उसमें से एक ये टाइम टेबल मान के चलिए कि आपका गोल क्या है। ओके, कि किस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो और कब तक आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है, तो ये भी आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, लेकिन इसको भी आप कीजिए। पहले चैप्टर निकालिए, उसको देखिए कितना क्या कुछ है। उसके बाद 4th जो आपका टास्क रहेगा, हमें टाइम टेबल बनाते हैं, हमें सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि कौन सा बुक में कितना सिलेबस है वो हमें देखना है। जैसे हम साइंस की बात करें या सोशल साइंस की बात करें तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। हिंदी इंग्लिश में हम इजीली कर पाते हैं, मैथमेटिक्स है उसमें हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वो हमें सेट करना है कि किस में कितना लेंथी है, कितने टाइम में वो कवर हो सकता है, हमें कितना टाइम देना है, तो वो हमें सेट करना है। वो भी हमें पहले डिसाइड करेंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। यानी कि हमें किसके अकॉर्डिंग, कि उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि कौन सा हमारे लिए ईजी है। हिंदी आपके लिए ईजी होगा, अगर आपके पास हिंदी है तो वो ईजी है। इंग्लिश है, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो। मैथ्स है, मोस्टली बच्चे हैं इसके ज़्यादा मतलब फ्रेंडशिप नहीं होती, मैथ से नहीं बनती है। तो हमें जो सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल लग रहा है उसको हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, प्रायोरिटी सेट करनी है कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। और बेटर ये रहेगा कि उस प्रॉब्लम जो आ रही है उसमें से अगर हम चैप्टर भी निकाल पाएँ, जैसे सोशल साइंस है तो आपको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप सोशल साइंस में हिस्ट्री को थोड़ा फोकस करके चलोगे। तो जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस सब्जेक्ट को फोकस करना है, और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर में उसके ऊपर फोकस करना है, उसको हमें रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम देना है। ओके, तो ये हमें करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप करना है हमें, कि पढ़ाई के अलावा भी हमें अपना टाइम है वो शेड्यूल करना है। ओके, तो ये भी हमें लिखते जाना है। साथ ही साथ हमें ये भी लिखना है, जैसे पढ़ाई के अलावा हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा टाइम टेबल 2 दिन चलेगा। ओके, उससे ज़्यादा नहीं चलने वाला, और हो सकता है शाम तक चले, अगले दिन ही ना चले। तो हमें ये देखना है कि हमें न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, हमें टीवी भी देखना है, हमें पार्क में भी जाना है, हमें सेल फ़ोन पे भी अगर थोड़ा टाइम लगाना तो वो भी करना है। तो वो टाइम भी रखना है, इंक्लूड करना है। कंप्लीट स्टडी नहीं कर सकते, हमारे माइंड को भी ब्रेक चाहिए, माइंड को भी ब्रेक चाहिए ना। तो उसके लिए भी आपको वो सारे काम करने हैं जो आप रूटीन में करते हो, सिर्फ टाइम को मैनेज करना है कि किस टाइम कौन सा काम करना है। तो पहले आप वो भी देखिए आप क्या क्या करने वाले हो। तो उन चीज़ों को, पार्क में जा रहे हो इवनिंग में तो जाइए, बड़ा अच्छा है, स्टडी बहुत बेहतर होगी अगर ये करना है। आपको मार्केट में डेली जाना होता है, जैसे सब्जियां वगैरह लाने के लिए, ऐसा कुछ है तो वो भी जाइए, बड़ा अच्छा रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा। म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक सुनिए। आपको न्यूज़ देखनी है, न्यूज़ या कोई एक टीवी सीरियल भी देखना है, यू कैन गो विद दैट वन टू, आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए टाइम फिक्स कीजिए। उसके बाद आपको खुद को मॉनिटर भी करना है। एक चीज़ ये भी करनी है जो हमें साथ ही साथ जो चलना है टाइम टेबल के साथ, कि इसके साथ साथ आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। ओके, डायरी है वो अलग से, डायरी, नोटबुक, रजिस्टर कुछ भी रखिए। वो रजिस्टर हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए। उस रजिस्टर में हम क्या करेंगे, हम टाइम टेबल जो भी हमने बनाया, एक तो ये कि जब हम पढ़ेंगे तो जो डाउट्स आएंगे वो डाउट्स लिखने हैं। ओके, या हमारे माइंड में कोई काम आ गया ध्यान में तो वो काम लिखना है, क्योंकि वो माइंड में रहेगा तो हम शायद फोकस नहीं कर पाएंगे, वो हमें लिखना है। तीसरी चीज़ ये करनी है कि हमें स्टार देने हैं खुद को। स्टार का मतलब कि हमने, जैसे मैं टाइम टेबल आपको बनाऊंगा तो उसमें हमें 11 सेशन रखेंगे छोटे छोटे। तो हमें एक सेशन अगर हमने अच्छा किया तो स्टार देने हैं डेली के, कि मैंने 1 स्टार 2 स्टार लिए, आज मुझे 9 स्टार मिले, 2 सेशन रह गए। तो इससे हमें सेट कर पाएंगे कि हम कितना आगे हैं और कितना पीछे हैं। खुद को मॉनिटर करने के लिए एक काम और भी करना है हमें, यानी कि ये तो देंगे हम स्टार, साथ ही साथ हमें पेरेंट्स को ज़रूर बताना है उस टाइम टेबल के बारे में, ताकि वो भी हमें टोक पाएँ कि हमने वो फॉलो किया या नहीं किया। तो थोड़ा सा हम शायद और ज़्यादा सीरियस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, हमें रिवीजन करने का हमारा टाइम है वो भी फिक्स करना है रिवीजन के लिए। यानी कि हमें जो भी हमने पढ़ा दिन में, उसके लिए कम से कम 40 मिनट तो ऐसे हों कि हम रिवाइज़ करें। जैसे हम इवनिंग तक पढ़े और इवनिंग में जा कर के हमने जब थोड़ा सा थिंक ओवर किया तो हमें याद लगा कि वो टॉपिक ठीक से नहीं हुआ, तो हम उसको रिवाइज़ कर पाएँ मोटे तौर पे। तो वो भी हमें टाइम फिक्स करना है। यहाँ पे एक चीज़ शायद आपको इश्यू आ रहे होंगे, जो मैंने नंबरिंग की है वो शायद ऊपर नीचे हो गई है। ओके, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि हम जब टाइम टेबल बनाएंगे उसमें नींद ज़रूर डालनी है, अच्छी नींद। आपको रात को सोना है उतना सोइए, और कोशिश कीजिए कि दिन में भी जब पढ़ोगे तो आपको नींद आएगी, तो आपको अगर सोना 1 घंटा या आधा घंटा तो सो जाइए। जितना सोओगे उतना बेटर है, माइंड उतना ही बेटर वर्क करेगा। तो उसका कभी भी किसी भी कॉस्ट पे ये नहीं होना चाहिए, जैसे नाइट को आप स्टडी कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ रहे हो और आपके 6 घंटे के आसपास हो रहे हैं तो 1 घंटा दिन में सो जाइए। तो ये भी हमें ऐसा नहीं करना है कि नहीं हम सोएंगे नहीं, तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा फिर हमारा, और शायद हम उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमें अपना शेड्यूल जो बनाया है, यानी कि हमने इन चीज़ों को देख करके एक शेड्यूल बना लेंगे कि हमें ये टाइम है, इस टाइम हमारे पढ़ने के लिए, उस शेड्यूल को हमें रिव्यू करना है
कि उसमें क्या गड़बड़ हो रही है। अगर वो फॉलो नहीं हो रहा तो उसको हमें फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। शुरुआत के 10 डेज़ तक तो शायद ये चलता रहे, 10 डेज़ नहीं तो 7 डेज़ तो मैक्सिमम मिनिमम चलेगा ही चलेगा, जहाँ पे हमें उसको रिव्यू करना है कि यहाँ पे ये चेंज है, क्योंकि हम चेंज कर देंगे तो बेटर है। अब चेंज क्या करना है, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया तो टाइम टेबल में ये ध्यान रखना कि 2 टफ सब्जेक्ट एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर आपने डाल दिया मैथ्स और साइंस को एक साथ डाल दिया, नहीं हो पाएगा। हमें ये भी देखना है कि हम इजी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि इजी सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है, उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो हमारा टाइम टेबल है, हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ये भी देखना है कहीं हम मैथ साइंस में ही तो नहीं अटके हैं, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दिया, अरे इजी है। बॉयज़ के साथ होता है, जो उनके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं उसमें कम स्कोर करते हैं, क्योंकि वहाँ एवरेज देखी जाएगी। हमें एवरेज बेटर परफॉर्म देना है, हमें वहाँ पर सबसे आगे निकलना है, तो उसमें हमें सबको एक साथ लेके चलना है, टारगेट को, गोल को अचीव करना है, जो काफ़ी आसान नहीं रहने वाला है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस शेड्यूल को चेक भी करें, रिव्यू भी करें। 1 वीक के बाद कर सकते हो आप, या शुरुआत के 1 वीक में तो आप रिव्यू करें कि कहाँ पर क्या कमी है, उसको आप चेंज करोगे तो क्या होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा। जहाँ पे नहीं हो रहा उसको फिर देखिए कि क्यों नहीं हो रहा। ओके, तो उसको आपको शेड्यूल है उसको चेक करना है। इसके साथ साथ हमें फर्स्ट वीक में ही अपने पढ़ाई के तरीके को समझना है, उसमें सुधार लाना है। जैसे कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है वो 1 वीक में ही हमें रिव्यू करना है। जैसे हम रात को पढ़ते वक्त वो नींद आ गई तुरंत, तो इसका मतलब ये है कि हमने हैवी खाना खाया, तो वो हमें चेक करना है। सुबह हमें नींद क्यों आ गई, जैसे कुछ हो सकता है कि मेरी तरह चाय के काफ़ी आदी हो, तो आप अगर 4:50 मॉर्निंग में मान लीजिए उठ रहे हो या 5 o'clock उठ रहे हो, तो 20 मिनट्स डेडिकेट कीजिए उस चीज़ को कि नहीं चाय बना लेंगे हम। ओके, आदत डालिए, कामयाब होना है तो बनानी ही पड़ेगी। तो वो चीज़ें इंक्लूड कीजिए कि जो ज़रूरत है आपकी, क्योंकि वो आपका पढ़ाई का मेथड है। पढ़ाई के मेथड में ये भी देखिएगा आप कैसे पढ़ते हो, आप बोल करके पढ़ते हो, कहाँ बैठ करके पढ़ते हो, तो वो मेथड को समझना और उसमें सुधार करना जहाँ जहाँ आपको कमियाँ लग रही है। ओके, इसके साथ साथ हमें शेड्यूल है उसका सदुपयोग, मतलब उसको फॉलो तो हमें करना ही करना है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम को मैनेज करना है। जैसे आप ट्यूशन जा रहे हो, मान लीजिए आप ट्यूशन जा रहे हो, किसी दिन ट्यूशन नहीं है, इसका मतलब ऑफ नहीं है, उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, उसी को उसी तरीके से लेकर के चलिए। या स्कूल अगर मान लीजिए आपके रीओपन होते हैं या स्कूल में आप जा रहे हो, तो स्कूल में अगर कोई टीचर नहीं आए तो कोशिश कीजिए वहाँ पे कुछ किया जाए, ऐसा इजी सब्जेक्ट का कर सकते हो, तो वो एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करोगे ना, उतना ही आप एक्स्ट्रा आगे बढ़ोगे। तो वो हमें मैनेज करना है, क्योंकि उस वक्त हमें टाइम है मैक्सिमाइज़ करना है, हमारे घंटे हैं वो ज़्यादा होने चाहिए स्टडी के। तो ऐसे जो मौके मिलें तो उनको हमें छोड़ना नहीं है। इसके साथ साथ हमें पोमोडोरो टेक्निक को अपनाना है। पोमोडोरो टेक्निक यानी कि हमें स्टडी का टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं। ब्रेक, पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है 30 मिनट्स में 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट्स का ब्रेक, यानी 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक। तो ये बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स हो जाइए उस 10 मिनट्स में, आप कुछ गुनगुना लीजिए या वैसे ही लेट जाइए, लेकिन बुक बंद होनी चाहिए, बिल्कुल क्लोज। तो ये पोमोडोरो टेक्निक से जब हम करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस है वो लगभग 20% बेटर होती है। विदेशों में जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो वो भी इसी टेक्निक को अपनाते हैं। तो हमें टाइम टेबल को, यानी कि 3 घंटे मैथ्स, 4 घंटे ये कर लिया, इससे ऐसे बन गए, तो वो टाइम टेबल हमारा सक्सेसफुल नहीं रहता। तो हमें ब्रेक लेने हैं, पोमोडोरो टेक्निक है उसको फॉलो करना है। उसके बाद लास्ट जो आता है, यानी कि जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी वो सब कुछ व्यर्थ है, बेकार चली जाएगी अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। 100% मतलब 100%, और 100% फॉलो हो जाएगा अगर हमने जो सेकंड स्टेप की बात की थी, अगर हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल डिस्कस कर लिए, तब हमें पता चलेगा अच्छा अगर हम एक दिन भी नहीं पढ़ेंगे तो शायद हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा ठीक से। तो उसको 100% फॉलो करने की कोशिश करनी है। अगर कोई कमियां है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये था कि कैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब एक टाइम टेबल मैंने सेट किया है। अब ये जो टाइम टेबल मैंने सेट किया है वो सेट किया है एक आइडियल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। उसमें हमने 2 आवर्स रखे हैं, जीनियस आवर्स और हैप्पी आवर्स, यानी कि 2 सेट रखे हैं टाइम टेबल के। एक दिन में हम 2 बार एक सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर आप ट्यूशन जा रहे हो, कोशिश कीजिए, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि ट्यूशन आप
कंप्लीट सब्जेक्ट की मत जाइए। साइंस में आपको अगर फिज़िक्स में प्रॉब्लम है या फिज़िक्स में भी एक चैप्टर में प्रॉब्लम है, उसकी ट्यूशन जाइए। मैथ्स में आपको अगर 4 चैप्टर में प्रॉब्लम है तो 4 चैप्टर की चले जाइए। कोशिश कीजिए ना जाओ तो और भी बेटर है, क्योंकि हम ट्यूशन जब जाते हैं 40 मिनट का पीरियड होता है, उसमें से वो 30 मिनट हमारी क्लासेस ठीक से लग पाती है और हम उसमें 2.5 घंटे बर्बाद कर देते हैं। तो क्या अगर हम 2.5 घंटे की बजाय उसमें 1.5 घंटा अगर खुद सेल्फ स्टडी करते और थोड़ा सा हम किसी और फ्रेंड से हेल्प लेते या गूगल की हेल्प लेते, यूट्यूब की हेल्प लेते, क्या नहीं कर पाते? कर पाते 100%, क्योंकि होगा तभी जब हम खुद करेंगे। ट्यूशन जाने का भी कोई बेनिफिट नहीं होता उतना ज़्यादा। तो अगर ट्यूशन जा रहे हो तो उसको चेंज कर सकते हो। पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि उसको चेंज कीजिए। दूसरा ये कि जो टाइम टेबल मैंने सेट किया है, आपके घर के रूटीन के अकॉर्डिंग भी उसको चेंज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसा टाइम टेबल बन सकता है, और ये टाइम टेबल बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें 2 सेशन होंगे। एक तो सुबह 12 बजे तक, उसको हम मॉर्निंग हैप्पी आवर्स का नाम दिया है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम जो सुबह के टाइम का मैनेज करेंगे वो हमें दुगना टाइम देगा। अगर हम इवनिंग वाले टाइम को, जो जीनियर्स आवर्स का मैंने नाम दिया, सेकंड जो पार्ट है, अगर उस टाइम में पढ़ेंगे हम 1 घंटा और यहाँ सुबह पढ़ेंगे हम आधा घंटा, वो एक बराबर होगा। तो हैप्पी आवर्स का जो टाइम टेबल रहेगा, आपको 4:50 उठना है। ज़्यादा जल्दी नहीं है, मज़ा आने लग गया या आपको टॉप करना है, एक्चुअली में ही टॉप करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। 4:50 उठ सकते हो, थोड़ा सा आगे पीछे किया जा सकता है अगर आपको अनकंफर्टेबल होता है। तो 4:50 हमें उठना है। फिर 5:10 to 6:10 चाय वगैरह के बाद आपका 1 घंटे का सेशन होगा, पहला सेशन। उसमें हमें साइंस पढ़ना है। साइंस फ्रेश माइंड होगा, साइंस के कंसेप्ट है वो बड़े तरीके से आपके माइंड में जाएंगे। उसके बाद हमें 6:10 to 6:20 10 मिनट्स का हमें ब्रेक लेना, पोमोडोरो टेक्निक को हमें फॉलो करना है। उसके बाद 6:20 to 7:10 हम जो दूसरा हमारा सेशन होगा, वो दूसरा सेशन हमारा होगा सोशल साइंस का, एसएसटी का। एसएसटी क्योंकि कंपेरेटिवली वो इजी होती है, साइंस के बाद इसके ऊपर आओगे तो ये हमारे आसपास से जुड़े कंसेप्ट होते हैं, तो थोड़ा बेटर रहेगा हमारे लिए भी। थोड़ा सा माइंड है वो इजी फील करेगा। उसके बाद आपका टी ब्रेक 20 मिनट्स का आप ले सकते हो। टी ब्रेक या आप कॉफ़ी लेते हो, जैसे भी थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि आपने 2 सेशन कर लिए हैं। उसके बाद 7:30 to 8:10 का एक छोटा सा सेशन होगा, थर्ड सेशन होगा हमारा, जिसमें हमें इंग्लिश को रिवाइज़ करना है, क्योंकि इंग्लिश में हमें माइंड को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ना ही हमें इतने ज़्यादा कंसेप्ट को फॉलो करना है, जस्ट हमें रिवाइज़ करना है। तो ये छोटा सेशन रहेगा, और कंपेरेटिवली अगर हम रूटीन बना लें 40 मिनट का तो भी इंग्लिश के लिए काफ़ी रहेगा। उसके बाद 8:10 to 9:30 लगभग 1.5 घंटे का हमारा ब्रेक रहेगा। ब्रेकफास्ट कर लीजिए, या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, यानी कि 1.5 घंटे के आसपास का टाइम काफ़ी होता है। तो आप रिलैक्स फील करोगे, आपको बाथिंग करनी है तो वो सब कुछ में यूटिलाइज़ कर सकते हो। उसके बाद 9:30 to 10:30 हमें 4th सेशन है, वो करना ही करना है, क्योंकि अभी भी हम ब्रेक में मूड में थे, ब्रेक लेकर के आए, तो उस वक्त हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, तो वहाँ हम मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स की प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मैथ्स पढ़ना नहीं है, बाकी तो हम पढ़ रहे थे, इसके हमें प्रैक्टिस करनी है, सॉल्यूशन करने हैं। मैथ्स अगर हम सॉल्यूशन करें, इसको हम गेम की तरह खेलें कि नहीं टास्क पूरा करना है, तो इसमें अगर आप टास्क पूरा करके चलोगे तो अगर आपका रॉन्ग हो रहा है सम, तो दूसरी बार सॉल्यूशन कर पाओगे, तीसरी चौथी बार। तो आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर 10 मिनट्स का आपका ब्रेक रहना चाहिए, क्योंकि आप मैथ्स करके आए हो। उसके बाद 10:40 to 11:10 के बीच में आपका 5th सेशन रहेगा। 30 मिनट्स का सेशन रहेगा, वो हिंदी के लिए रहेगा। हिंदी के लिए 30 मिनट्स काफ़ी रहेंगे, इनफ रहेंगे, जिसमें आप हिंदी का कोई भी टॉपिक है, एक टॉपिक सेलेक्ट करोगे, उसको आप पढ़ोगे। 11:10 to 11:20 जो आपका रहेगा वो ब्रेक रहेगा। उसके बाद 11:20 to 12 एक सेशन और रहेगा, जिसमें आप मैथ्स में अगर कोई सम या कुछ बीच में छोड़ा था या उसको दोबारा आप चेक करना चाहते हो, कोई डाउट रह गया था, तो वो उसके लिए 40 मिनट दोबारा से मैथ्स पे आ जाओगे। और उसके बाद आपका ये पहला मॉर्निंग हैप्पी आवर्स ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, और देखिए कि टाइम भी अच्छा खासा दे दिया, और अभी हमारा आधा दिन हुआ है। उसके बाद हमने क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ लिया, तो हम 2.5 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। 2.5 घंटे में आप लंच कर सकते हो, 2.5 घंटे में आप सो सकते हो, टीवी देख सकते हो। कोशिश कीजिए आधा घंटा ज़रूर सो जाओ, तो ये 2.5 घंटे का अच्छा खासा ब्रेक हो जाएगा, यानी कि हमारे पास टाइम भी है।
हम जब शेड्यूल बना के चल रहे हैं तो हमारे पास से प्लेंटी ऑफ टाइम भी है इस शेड्यूल को अगर हम फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारा इवनिंग में जीनियस आवर्स शुरू होगा। ये जो सेशन है इसमें चेंज हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे ट्यूशन में, लेकिन ट्यूशन भी जाओगे तो टाइम टेबल होना चाहिए ताकि आप जो 2.5 घंटे लगाते हो 1 घंटे की कोचिंग में वो नहीं लगा पाओ। ओके, आपका अगर 1 घंटे की क्लास का टाइम दिया गया है तो टाइम पे ही जाइए और टाइम पे ही वापस आने की कोशिश कीजिए। तो उसका भी एक शेड्यूल सेट करोगे। अगर हम घर पे रह रहे हैं, मोस्टली बच्चे घर पे रह रहे हैं, तो हमें 2:30 से 3:30 साइंस पे दोबारा आना है। जो हम मॉर्निंग में पढ़ रहे थे वही चीज़ें हमें वापस लेके आनी है। उसमें शुरुआत के 5 मिनट हम उसको रिवाइज़ करेंगे जो हमने मॉर्निंग में पढ़ा, उसके बाद उसको आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। फिर 10 मिनट्स का ब्रेक होगा, उसके बाद हम फिर 1 आवर्स का एक और सेशन लेंगे। ये 8th सेशन होगा डे का, जिसमें हम सोशल साइंस SST को कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी हमें मॉर्निंग वाला है वो रिवाइज़ करना है थोड़ा सा और उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारा 2 घंटे का फिर से ब्रेक हो जाएगा। इवनिंग में पार्क में जाइए, टीवी देखिए, डांस क्लासेस हैं, डांस कीजिए, जो भी कीजिए। ओके, फ्रेंड से बातें कीजिए। तो वो 2 घंटे का, यानी कि 2.5 घंटे का पहले ब्रेक लिया था, 2 घंटे का ये है, तो हमारे पास 5 घंटे का ब्रेक हो जाता है। मॉर्निंग में भी 1.5 घंटे का लिया था, तो वो ब्रेक भी काफ़ी है। जब हम शेड्यूल बनाते हैं तब हमें पता चलता है। फिर 6:30 to 7:30 आपका सेशन 9th होगा, जिसमें आप मैथ्स को लोगे। ये 3rd सेशन होगा मैथ्स का, जिसमें आप मैथ्स को दोबारा से लेकर के बैठोगे। तो अगर हम इस एक दिन में भी हम एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं मैथ्स के लिए, हमारे पास इनफ टाइम होगा। उसके बाद हमें 7:30 to 7:40 का हमारा ब्रेक रहेगा। उसके बाद 7:40 to 8:30 के बीच में जो सेशन रहेगा ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये डाउट आवर रहेगा, डाउट सेशन रहेगा। इसमें डाउट आवर का मतलब ये है कि हमारे जो डाउट्स हैं, जो हमने नोटबुक हमने साथ लेके बैठे थे उसमें हमने नोट करते रहे। एसएस का एक क्वेश्चन हमें नहीं मिला, एसएस का एक टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, साइंस का ये कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आया, तो वो डाउट्स हैं वो आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते हो, उस वक्त अपने मेंटर टीचर कोई हैं उनसे पूछना चाहते हो, गूगल करना चाहते हो, तो वो इस टाइम में करोगे। उससे पहले हमें नहीं करना है, क्योंकि हम कंप्यूटर पे या मोबाइल बीच में खोल लिया तो इसका मतलब हमारा गया सेशन सारा का सारा। ओके, तो इसी टाइम हमें करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं, डिनर वाला टाइम हम ले सकते हैं, तो लेकिन कोशिश करना कि ये इसी टाइम में हो। उसके बाद 8:30 to 9:30 यानी कि 7:30 से 9:30 तक हमारा ये डाउट सेशन और प्लस ब्रेक रहेगा। फिर 9:30 to 10 हम इंग्लिश को रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि हल्का फुल्का सब टॉपिक रहेगा। उस वक्त अगर घर में कोई बातें करें इधर उधर से तो भी हमें डिस्टर्बेंसेस नहीं होगी, इसलिए हमने एक इजी सब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। फिर 10 to 10:30 है 12th सेशन रहेगा, जिसमें भी हमें कुछ नहीं करना, हमें रिव्यू करना है कि हमने आज जो पढ़ा वो कितना समझ में आया और कौन सा टॉपिक जो समझ में नहीं आया जो हमें कल रिपीट करना है, और साथ ही साथ कल क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा माइंड सेट कर लेना है। सुबह का साइंस और एसएस का ज़रूर। ओके, और 10:40 पे आप सो सकते हो। अब ये टाइम टेबल अगर फॉलो कर पाते हो, आई थिंक आपको कोई नहीं रोकने वाला, अगर इसको आप फॉलो कर पाते हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम अपनी नींद को पूरा करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि दिल्ली में तो 10:30 10:40 सोते नहीं है, लेकिन शायद अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो सो जाएं। अगर नहीं सो रहे हैं तो आप सुबह का टाइम थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिएगा, 4:50 से आप 5:20 पे आ जाइए और इसको आप 11:10 पे ले जाइए। तो इसमें चेंज कर सकते हो, सेशन यही रहे, टाइम आप चेंज कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो आज की सेशन में हमने बात की टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, और एक टाइम टेबल हमने बना करके उसको चेक किया कि कैसे हमें इसको फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।